ड्रामा सीरियल आस-पास की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में जब वो आखिरकार अर्शी ने जब वो कस्वा बेगम को नाक में दम करवा कर रखा हुआ है और इस मामले पे कस्वा को समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। जिस वक़्त जब वो कस्वा और कस्वा की जो माँ थी इसे हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और जाकर अर्शी की माँ और अनुषी के ऊपर जब वो तंज़ करते हैं, बातें सुनाते हैं, तो इस मामले पे अनुषी जो सारी की सारी बातें जो है वो अर्शी को बता देती है। जब अर्शी ये बातें सुनती है तो अर्शी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कि जब वो इसने इस तरह की बातें क्यों की हैं। अगर मैंने जो इसे जब वो दिन में तारे ना दिखवा दिए तो मेरा नाम भी अर्शी नहीं है। मैं देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ इनके साथ, जो कुछ भी होगा वो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। साथ में जब वो डॉक्टर शाम भी मौजूद होता है, क्योंकि ये जो बातें अर्शी कह रही होती है ये अनुषा के कमरे में कह रही होती है, तो साथ में डॉक्टर शाम मौजूद होता है और कहता है कि नहीं नहीं बस करें, आपने जो वो लड़की जो होती है इसे जंग और जात का नाम नहीं है, इसे पुरअमन का नाम है और आप पुरअमन रहें और किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा मत करें। तो आगे से इनकार कर देगी अर्शी और कहेगी कि जब उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है, जब वो लोग इस तरह की बातें करेंगे तो लाजमी तौर पर हमें भी इस तरह की बातें करनी होगी। और ये भी अनुषा कहती कि भाई उन्होंने ये कहा है कि आप लोग हॉस्पिटल में ऐश और इशरत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, सुकून कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो इसी वजह से अर्शी अपना सामान पैक करती है, अनुषा को कहती है कि हम आज ही जो वो जाएंगे और जाकर वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे उनके घर में, क्योंकि इन पर यहाँ पर ख़र्चा ज़्यादा आ रहा है। तो ये जल्दी से अपना सामान पैक करती है और निकल पड़ती है। जैसे ही उनके घर में जाती है तो सबसे पहले उन लोगों को सलाम करती है और कस्वा जब देखती है सामान सब कोई, तो वो बड़ी हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है और पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आगे से अर्शी जब ये बात सुनती है तो इससे कस्वा को कहती है कि अम्मी जान आपने खुद ही तो कहा था कि हॉस्पिटल में जो खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमने ये फ़ैसला किया कि अब हम यहीं पर रहेंगे, ना कोई ख़र्चा होगा और ना किसी किस्म की कोई परेशानी होगी। तो कस्वा बेगम कभी भी इन लोगों को अपने घर में बर्दाश्त तो नहीं करेगी, तो मजबूरी बन चुकी है। तो ये अब चली जाती है, अच्छा सा रूम सेलेक्ट कर लेती है और कस्वा की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर जाता है। वो रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन किसी किस्म की कोई भी अच्छी बात नहीं सुनती। ये दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं, रूम के अंदर सुकून के साथ रहते हैं, गपशप एक दूसरे के साथ करते हैं और सबसे जो अच्छा रूम होता है वो ले लेते हैं। तो कस्वा को सारी रात नींद तक नहीं आती। जो डॉक्टर साहिम होते हैं ना, ये अपनी बहन के साथ बात करते और कहते हैं कि जो हमारी छोटी लाडली बहन थी ये बिल्कुल भी अर्शी की तरह थी, उसका बात करने का अंदाज हूबहू सारी की सारी चीज़ें वही थी। तो जब ये बात इसकी बड़ी बहन सुनती है तो वो पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि डॉक्टर साहिम ये कौन है अर्शी, ये कहाँ से आई है अर्शी, बता तो दें मुझे। तो आगे से जो डॉक्टर साहिम जो होगा ये बात को घुमाएगा और कहेंगे छोड़ें इस बात को, लेकिन जो बहन होगी वो अब ऐसा ऐसा इस मामले पे सोचना शुरू कर देगी कि भाई हमारे भाई को कोई लड़की पसंद आ चुकी है, कोई है जिसको ये चाहती हैं, तो अब ये किसी भी तरह से अपने भाई से खुलकर बात करेगी और इससे कहेगी कि भाई जो भी लड़की आपको पसंद है हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बता तो दें, हमें कोई इसकी तस्वीर दिखाएं, कुछ दिखाएं तो सही, ताकि हमें इस मामले पे यकीन हो जाए कि आपकी जो फेवरेट है या आपकी जो चॉइस है इससे फेवरेट थी। अर्शी बेचारी रात को अंगड़ाइयाँ लेती है, इसे नींद तक नहीं आती, इसे समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। जो हमारी कस्वा है, कस्वा को बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा होता। जो मोमानी जान है ना, अर्शी के जाने के बाद मोमानी जान चिल करती है और ये सब कुछ बातें शेयर करती है अर्शी की माँ के साथ। माँ को सब कुछ बताना शुरू कर देती है और कहती है कि आपको पता है कि आपकी दोनों बेटियों ने वहाँ पर जो वो नाक में दम करके रखा हुआ है, जो कस्वा की माँ और कस्वा के नाक में, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं तो ये चीज़ें चाहती हूँ कि ये 4-5 माह 6 माह रहें, जब इतने टाइम पे वो रहेंगी तो मजबूरन में जब भाग कर जब यहाँ से चली जाएगी, ये खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाएगी। तो लास्ट में तो पर कस्वा की माँ की ही बात कर रही होती है। तो जब अर्शी की माँ ये बात सुनेगी तो वो पूछेगी कि नहीं ऐसा तो ना बोलें, ऐसी तो बातें ना करें, कुछ भी नहीं होने वाला, जो आप ऐसा की बातें कर रही हैं ये बातें जब वो गलत हैं, ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इनकार कर देगी यहाँ पर जब वो मोमानी जान। अर्शी के लिए कोई रिश्ते की बात नहीं होती, जो भी रिश्ते के लिए बात होती है तो कोई एक थर्ड क्लास का
अच्छा लड़का इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अनुषा के लिए जो वो अच्छे रिश्ते की बात होती है, इसके लिए अच्छा रिश्ता देखा जा रहा होता है। तो अनुषा जब ऐसा की बातें करती है तो अर्शी को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई मुझे जब वो बिल्कुल एक कुएं में फेंका जा रहा है और बाकियों के लिए अच्छे रिश्ते की जो है वो चॉइस की जा रही है, लेकिन इसे नहीं पता कि आपके लिए डॉक्टर साइम इंतज़ार कर रहा है और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगर आप इसके लिए सोच रखें तो अर्शी अपनी माँ के साथ भी, जो कश्यप बेगम होती है, इसे अपनी माँ के साथ भी बात शेयर करती है। अपनी माँ को कहती है कि अब क्या होगा समझ तक नहीं आती, तो समझाने की कोशिश करती है। यहाँ पर जो वो माँ और कहती है कि हौसला रख, कुछ ना कुछ हल ज़रूर हो जाएगा। जो दादो जान होती है कश्यप की माँ और अर्शी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती और छोटी छोटी बातों पे इनके बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं।